भारत का हर नागरिक चाहता है कि भारत सरकार अपना स्टैंड ले और जल्द से जल्द वहाँ सेना उतारे। लोहा गर्म है, वह तिरंगा ले रहा है। ये बातें करने से काम नहीं होगा कि शरण दे दो, धर्मशाला थोड़ी बना हुआ भारत। यहाँ घुसपैठिए आ जाएंगे, घुसपैठिए नहीं आने चाहिए। 140 करोड़ जनसंख्या इस देश की हो गई घुसपैठियों को बुलाते बुलाते। शेख हसीना से रिश्ते अच्छे थे भारत के, व्यापारिक मामला भी ठीक था मैडम। वहाँ इतना नुकसान हुआ भारत के व्यापारियों को, जैसे पहले अफगानिस्तान के अंदर हुआ जब वहाँ तालिबानियों ने अपनी सत्ता हासिल की। देखिए ये मुद्दा इतना बड़ा है ना, जो देश की बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं उन्हें इस बात की खबर क्यों नहीं थी? उन्होंने व्यापार संघ को ये क्यों नहीं कहा कि भाई अपना जो आप पैसा लगा रहे हो उसको सेव करो? वहाँ तख्ता पलट हो सकता है। 20 साल का शासनकाल 15 मिनट में खत्म हो गया और वहाँ की सेना ने हाथ खड़े कर दिए कि आपको 45 मिनट देते हैं। हमने एक गाना सुना था कि हसीना मान जाएगी, ये हसीना भाग जाएगी, ये पहली बार देखा है। और भाग के भी कहाँ आई? भारत में। चलो भारत मित्रों का देश है, मैं कहता हूँ आप आए, आपका स्वागत है, लेकिन इस भारत में शरण नहीं दी जाएगी आपको। आप लंदन जाओ, पेरिस जाओ, अमेरिका जाओ, इंग्लैंड जाओ। भारत में शरण देना क्या गलत है? देखिए शरण नहीं दी जाएगी। जब उनको यहाँ पे हिंडन पे उनका हेलीकॉप्टर उतरा ना, तो इन भाई साहब से पूछा नहीं था कि भैया उतारे या ना उतारे। देखिए जिन्होंने फैसला लेना था उन्होंने ले लिया। वो कल से आज तक भारत रुकी भी हुई है, तो इन भाई से नहीं पूछा कि उनको 24 घंटे रोके या 25 घंटे रोके। जिन्होंने फैसला लिया वो ले लिया। अब मेरा भाई कहता है कि बांग्लादेश में हमला बोल दो, भारत का झंडा फहरा दो। सर यहाँ से भारत कैसे बनेगा? अखंड भारत ऐसी तो बनेगा। ये भारत में सुनिए, ये अगस्त का महीना है, 15 अगस्त को अमृत महोत्सव मनाया जाएगा मैडम। माननीय प्रधानमंत्री जी तिरंगा ले रहेंगे। कितने खुशी की बात होगी कि देश के अंदर जब भारत अखंड बनाना था तो ये बंटवारा क्यों किया गया? बंटवारा हुआ। एनआरसी का विरोध करने वाले कह रहे हैं अखंड भारत बना। मैडम सीए एनआरसी का विरोध करने वालों की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भारत सरकार जल्द से जल्द लागू करे और उसी सीए एनआरसी के कानून के द्वारा जो 1 करोड़ हिंदू माल संपर्क बना बैठा है, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जल्द से जल्द भारत में लाने का। जाग गए, यही तो जागरूकता चाहिए। कल तक जो देखिए कल तक जो विरोध कर रहे थे, आज शेख हसीना की हालत देख के सबक सीख लिए। मैडम नहीं, शेख हसीना की हालत देख के नहीं, हमें डर है कि कहीं भारत के प्रधानमंत्री को इस बात का खतरा ना हो जाए कि देश के अंदर जब गरीब जनता के हित की बात नहीं होगी और तानाशाही होगी तो ऐसे ही देश छोड़कर भागना पड़ेगा। सोच मैं इन भाई को कहता हूँ आपके राहुल गांधी तो ननिहाल है इटली, वो भाग जाएंगे। आप अपना सोचो, आप कहाँ भागोगे? सुनो, हम तो भगाने वालों में से हैं। हम जब नहीं भागे जब 47 के टाइम में बंटवारा हो रहा था इस देश का, हम जब भी हिंदुस्तानी थे और जब मरेंगे ना जब भी हिंदुस्तानी होंगे इस देश के अंदर। सोच हमने अभी तक एक विचारधारा कही कि हम किसी को भगाने वाले, हमने कहा हम हसीना शेख को भी पनाह देने वाले। इनकी विचारधारा मैंने क्या कहा? इनकी विचारधारा क्या है कि हम तो भगाने वाले हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जो आपके दिमाग में चल रहा होता है वो आपके विचारों के सम्मुख जीत के द्वारा आ जाता है। इन्होंने क्या कहा? भगाने वाले हैं। इनकी सोच है। क्या कहा? इटली खरीब है, राहुल गांधी तो वहाँ चला जाएगा। राहुल गांधी का देश का प्रधानमंत्री है, वो कहीं भी जाए, वो भारत में रहे, विदेश में रहे। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि भारत सेना पे और भारत सरकार पे जो मोदी जी कहते थे 56 इंची का सीना है, विदेशों में डंका बज रहा है, अब मौका है, बजाइए पड़ोस मुल्क में जाके डंका और ले रहा है तिरंगा। इन भाई को तिरंगा ले रहे, कौन चाहता तिरंगा ले रहे? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। देश को जो जिनको समझ नहीं है ना वो ही चाहेंगे झंडा डाल दो, ये तो कहेंगे पाकिस्तान निकाल दो, ये कहेंगे। देखिए ये वही लोग हैं जो रात दिन पाकिस्तान को गाली देते हैं और अब कह रहे हैं कि मत ले रहा हूं मैं झंडा। अरे अखंड भारत बनेगा और बन के रहेगा। किसी की ताकत नहीं है जो भारत बनाने से रोक ले। कितने साल 20 साल तक मेरे कश्मीर में झंडा नहीं लहरा पाई कांग्रेस। ये भाई में भी दम नहीं था, वो झंडा फहरा देता। ये पाकिस्तान का राग रो रहे हैं, ये पाकिस्तान का राग रो रहे हैं। हिम्मत है जाओ कश्मीर के अंदर झंडा क्यों नहीं फहराया था? अब छोड़ो सीलम फहरा दिया ना। कहीं और अभी बांग्लादेशी आ रहे हैं, हमारे बड़े हिंदू भाई वहां फंसे, 2-4 को ले आओ। मैं तो भैया समर्थन, मैं तो साथ चल रहा हूं, चलो मेरे साथ। मेरे देशवासियों के लिए अगर कोई यहाँ शरण लेना चाहता है, भारत का नागरिक है, तो मैं तो सबसे आगे हूँ, तुम मेरे पीछे चलो। इनको धर्मशाला बना दो भारत को। अरे रोहिंग्या ले मैडम, माइक इनके हाथ में दे दो, माइक इनको ही दे दो। देश
के नागरिकों को अगर भारत में लाया जाएगा, हमारे भारत के नागरिकों को, हमारे भारत के, एक मिनट सुनिए, हमारे भारत के नागरिकों को अगर भारत में लाने का कोई समर्थन कर रहा है तो ये बोल रहे हैं उसके लिए धर्मशाला। ये एजुकेशन क्यों जरूरी है? एजुकेशन क्यों जरूरी है? मैंने कहा जो यहाँ पर 10 करोड़ रोहिंग्या है उनको बाहर भगाओ, और बाहर का जो तब 1 करोड़ हिंदू है उसको लाओ। पहले आप 10 करोड़ भगा नहीं पा रहे, 1 करोड़ को लाने की बात कर रहे हैं। और ये कल तक सीए एनआरसी का विरोध करने वाले आज एकदम पलटी मार लिया राहुल गांधी की तरह, मतलब जैसा नेता वैसे चले। और मेरे को इनकी बात का दुख नहीं है, क्योंकि हम राम के भक्त हैं, हम राम के भक्त हैं। त्रेता युग में जब राम जी का कार्यकाल था तब साधु संत यज्ञ करते थे ना, अश्वमेध का घोड़ा छोड़ते थे। विपक्ष ने गधे छोड़ रखे हैं, तो हमें आदत पड़ गई इनकी सुनने की। जिनको ना आता ना पता ना शता, अरे तुम्हें कुछ नहीं लगता, तुम्हें कुछ नहीं लगता, अरे माइक ना दीजिए, इसके बात कर रहे हैं आप, माइक ही नहीं दे रहे, ये मुझे लगता है इतने बड़े गधे, ये गधा बोल रहे हैं, ये विपक्ष को गधा बोल रहे हैं, वहाँ सदन में बोलते हैं, सदन में बोले तो घोड़ा, वो सदन के गधों को गधा ही बोला जाता है। महागधे हो तुम लोग, महागधे हो, तुम महागधे हो, जब भारत के नागरिकों का, भारत के अंदर तुम महागधे हो। देखिए, हमने विपक्ष को गधा बोला, हमें विपक्ष ने गधे छोड़ रखे हैं। अब हम मोदी लहर की बात करते हैं, ये आंधी समझ लेते हैं, हम गधे की बात करते हैं, ये गांधी समझ लेते हैं। अब इनकी सोच को हम क्या कर सकते हैं? या नारों से भी आपको दिक्कत हो रही है? हम तो भारत का शांति से बात करेंगे तो विचार आपके भी पहुंचेंगे और उनके भी। ये हल्ला करके क्या फायदा है? मैडम, हल्ला बिना हल्ला के ज्ञान है ही नहीं इनके पास। ज्ञान अगर हो तब तो, ज्ञान है ही नहीं। यहाँ पे ये आदमी ज्ञानचंद है। हमारे भारत में 4 लोगों की संख्या ज्यादा है, रायचंद, ज्ञानचंद, हुकुमचंद, तो ये वही लोग हैं। ये ज्ञान देना जानते हैं, ये हुक्म चलाना जानते हैं। इनको देश से कोई मतलब नहीं है। देखिए एक एक करके बात कीजिए, थोड़ा सा देखिए इनको अगर ये बात एक एक करके करेंगे ना, सुनो, इनके पास में नॉलेज, बात अगर एक एक करके करेंगे ना तो देखने वालों को भी समझ आएगा कि बात हुई किस बात पे है। ये खाली चर्चा शोर मचा देंगे, इसको भी ले आओ, उसको भी ले आओ, अखंड भारत बना दो, ये बना दो। अखंड भारत का जब समय आएगा, अखंड भारत नहीं बनेगा। हर चीज का एक समय होता है। अब शादी होते ही बच्चा तो पैदा नहीं हो जाता, 2 महीने लगते होंगे बाहर आने में। रोटी बनते ही मुंह में तो नहीं डाल लेते, निवाला ठंडा होने का वेट करते होंगे। तो भाई अभी ये बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश में जाकर के ना भारत का झंडा लगा दो। एक बात बताओ, सीए एनआरसी आया तो भारत में क्या दिल्ली के लोग धरनों पे बैठे थे? अलग अलग राज्य के लोग आ गए थे धरना प्रदर्शन करने के लिए। किसान भाई जब धरने पे बैठे तो क्या पंजाब के थे, यूपी के, हरियाणा के, सब जगह के आ गए थे। उसी तरीके से अगर बंगाल के ऊपर आज हम ये सोचे कि अपना झंडा डाल दे तो चाइना चुप बैठेगा जिसने पैसा लगाया, पाकिस्तान चुप बैठेगा। और इसका मतलब कि आप घबरा रहे हो, आप डर रहे हो कि 71 में चाइना नहीं था, क्या 75 में चीन नहीं था, क्या पाकिस्तान नहीं था? स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने जिस तरीके से वहां अपनी सेना उतारकर और कहा था कि अब वो काम होगा जो किसी देश के अंदर नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आप तो झूठो डंका पीट लो, हरे की जगह तिरंगा क्यों नहीं लगाया इंदिरा गांधी? आप तो सुनिए मैडम, ये कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ जब नहीं ले रहा है ना, अब ले रहा लो, अब ले रहा लो ना। एजुकेशन तब वहाँ की आवाम जो है वो वेस्ट बंगाल कहलाता, वेस्ट पाकिस्तान कहलाता था, वहाँ की आवाम ने साथ दिया था इंदिरा का। यहाँ बांग्लादेश की आवाम नहीं आके कह रही मोदी जी प्लीज इसको भारत में मिला लो, हम भी आटे को मोहताज ना हो जाए। फिर क्यों अखंड भारत की बात करते हो, फिर क्यों सीए एनआरसी की बात करते हो? बताइए। अभी मैंने कहा जो लोग वहाँ परेशान हैं, सोनिया गांधी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रही है ना, कोई रोक रहा है उनको? देखने दो, जब बनेगा बनेगा, लेकिन अखंड भारत जब बनेगा मेरे को लगता है इनके पास आंखें नहीं होंगी, इनके पास आंखें नहीं होंगी। ये जो दूसरे लोग हैं एक दूसरे को नहीं समझ, ये आपस में एक नहीं है, सबको फेमस होने के लिए एक डायलॉग सीख के आए हुए हैं। मैं ये बोलूंगा, ये रैलियों में बने डायलॉग है, सबको पप्पू बनना है, सबको पप्पू बनना है,
पप्पू बोलने की कौम है, पप्पू बोलने की ललक है भैया। बांग्लादेश से भारत पे कोई असर पड़ेगा क्या? देखो भारत के अंदर सबसे बड़ा असर, भारत के अंदर जो असर पड़ेगा ना, जो व्यापार था हमारा, अरे यार जो व्यापारिक मामला था उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि मोदी जी ने खुद अपने भाषण में कहा था कि बहुत इन्वेस्ट भारत ने कर रखा है, तो कहीं ना कहीं जो सीमा है वहां भी चौकन्ना रहना पड़ेगा भारतीय सेना को। और भारत सरकार को अब एडवाइजर से काम नहीं चलेगा, अब भैया तुरंत कार्रवाई करो और जल्द से जल्द फैसला करो, हम ये चाहते हैं। और शेख हसीना, अब इन्होंने देखो, अभी मैं कहूंगा ना तो ये क्या कहेंगे कि मित्रों का देश है, फिर मैं कहूंगा कि उन्हें बुला लो, अरे यहाँ कोई धर्मशाला है क्या? तो भाई साहब एक बात पे टिके रहो, ये बदलो मत, दल बदलो मत। अब मान लो मोदी जी के साथ रिश्ते अच्छे थे शेख हसीना के, वो आ गई, वो भाई के लिए आज जो है ऐसे समझ लो जैसे मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी लेडी है पूरे दुनिया की। और यदि अभी यही सुनो, यही शेख हसीना किसी और की गोद में बैठती जाकर, तो यही लोग क्या कहते हैं? मोहम्मद जिन्ना जो था पाकिस्तान का, उसको पूजनीय माने, शेख हसीना को नहीं मानेंगे। तो जिसने एक आतंकवादी हमला नहीं किया उसको ना अच्छा माने। सुनिए, उन्होंने आतंकवादी हमला नहीं करा, घुसपैठिए लगातार बांग्लादेश से आते नहीं आते? बताइए एक बात बताइए, इस देश के अंदर शरणार्थियां आते हैं, घुसपैठिए घुसते हैं वेस्ट बंगाल में जो लगातार। मैडम इनको बोलो ये माइक बार बार यूं करते, एक बार रिकॉर्डिंग करके छोड़ दे, एक बार रिकॉर्डिंग करके देख। फेमस होना पप्पू की तरह तो होने दो। पनौती को भी होना शेख हसीना को गले किसने लगाया? शेख हसीना को गले लगा, शेख हसीना की कुर्सी चली गई। पनौती मैं बताऊं कौन है? शेख हसीना जब प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण से मिलकर के गई तो वो सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से गले मिलके गई थी। अब पनौती कौन है देख लो, पनौती कौन है? ऐसा गले मिलके गई सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से शेख हसीना कि उसको अपना देश ही छोड़ना पड़ गया। पनौती कौन है? सबसे पहले तो मोदी जी से मिली थी वो G20 में। गले किससे मिली थी ये बताओ? मिलना और गले मिलना, मिलना और गले पड़ना, ये बताओ। सुनो, ऐसे तो ट्रम्प भी गले मिला था, वो भी भाग गया। पनौती देखो, कुर्सी तो गई, बेचारे का देश भी गया, और किसको गले लगा गया? तीनों को, प्रियंका दीदी, सोनिया ताई और हमारे पप्पू को। अरे भाई सुनो, इन्हें अपना गले लगाएगा। डोनाल्ड ट्रंप आया था, उसे क्या लगाया था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री आया था, उसे क्या लगाया था? श्रीलंका का प्रधानमंत्री। डोनाल्ड ट्रंप फिर आने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप फिर आने वाला है। माइक पकड़ा दो, इनके मुंह में माइक दे दो। पनौती तो देश का कांग्रेस हुआ, जो 54 साल देश में शासन के बाद कश्मीर में झंडा नहीं फहराया। पनौती तो कांग्रेस है। ये इतने बड़े भक्त हैं, अंड भक्त, इनकी मन बुद्धि खत्म हो गई। ये बोल रहे हैं, देखिए माइक दे दो, इन्हें माइक दे दो, इनको जमने दे दो, इनको जमने दो। इनको मुझे लगता है मैडम आपको यहाँ खड़ा होना चाहिए और ये माइक इनके हाथ में होना चाहिए। मैं श्योरली बोल रहा हूँ। देखिए ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस आज तक, प्रीवियस गवर्नमेंट आज तक जम्मू JNK के अंदर आज तक झंडा नहीं फहरा पाई। ये बोल रहे हैं, बीजेपी के लोग बोल रहे हैं, जो चाटुकारिता करते हैं देश के अंदर, उस चीज को समर्थन करते हैं, किसान विरोधी पार्टी को समर्थन करते हैं, युवा विरोधी पार्टी को समर्थन करते हैं, महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जाता है मणिपुर के अंदर, उस पार्टी को समर्थन करते हैं। अरे भैया एक बात बताइए, इतना ड्रामा इन्होंने किया, विचारों को 99 पर लाकर छोड़ दिया, 99 पर लाकर छोड़ दिया। और वायनाड की कुर्सी भी जाने वाली है। वायनाड में जिस तरह से राहुल जी ने 80,000 का मैंडेट है, 4,80,000 का मैंडेट है, 4 लाख का मैंडेट है वायनाड का, पता है? और बीजेपी का 92 से 98 होने वाले, घबराने वाले 240। अरे भैया एक अकेला 240 और ये 99 वाले अब माइनस होने वाले। देखिए वायनाड की बात कर रहे हैं ना, ये वायनाड बोल रहे हैं। इनका नोट हिल गया और इनका नोट भी हिल गया। अरे भैया हिले हुए लोग हो तुम लोग,